नहीं है, अपने सपनों को कंसंट्रेट करके उनके पीछे नहीं भागेंगे, सफलता आपके जीवन में नहीं आएगी। और मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, जिंदगी में आपके सपने हैं ना, हेलो, आपके सपने हैं ना, आवाज नहीं आ रही, आपके सपने हैं ना, कड़वा सत्य बताऊंगा आपको, अगर सपने आपके हैं तो उनके लिए काम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, स्वर्ग देखने की इच्छा सबकी है कि हमारा जीवन स्वर्ग हो जाए, लेकिन लोग चाहते हैं कि मरे कोई और, स्वर्ग हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होगा भाई, अगर स्वर्ग देखने की इच्छा है मरना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ही चीज, फॉलो योर ड्रीम, इसकी बहुत बड़ी ताकत है जी, ड्रीम की ताकत बहुत बड़ी है। हमेशा चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है कि हम लोग सुबह उठे, आज हमारा कहीं पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, खास कोई पहले से तय प्रोग्राम नहीं हुआ, हम लोग घर से निकले और घर से निकल के हम कंफ्यूज हो गए कहाँ जाएं। होता है ऐसा, है ना जी? नहीं, आप चलते हैं, लेकिन मोस्टली किसी दिन आप निकल गए, किसी दिन निकल गए, कोई आज कोई लक्ष्य नहीं है, आज आप घर पे बैठे, आज आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका पूरा दिन ऐसे ही खराब हो जाएगा, कंफ्यूज रहेंगे आप। लेकिन जिस दिन आपका पहले से लक्ष्य तय होता है, हम लोगों का सुबह लक्ष्य तय था, हम लोग जब 5 बजे निकले कि हमने गुड़गांव पहुंचना है 11 बजे, हमारा लक्ष्य क्लियर था, हम फटाफट गोली की तरह गुड़गांव आ गए। ठेकेदार जी का लक्ष्य था कि इन्होंने एमपी से यहां आना है, तो ये आ गए। आप लोगों का भी लक्ष्य था, आप अपने घर से चले, सीधा टारगेट था, पहुंच गए, राइट? आप क्यों पहुंचे यहां? क्योंकि आपका टारगेट था, लक्ष्य था। जिंदगी में अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो पहुंचेंगे कहां आप? तो अपने लिए एक लक्ष्य तैयार करें, एक ड्रीम तैयार करें, जिसके पीछे भाग पाएं, जिसको आप फॉलो करें। और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि एक लक्ष्य रखें, अपने अपलाइन से क्लियर करने के बाद, और उसके बाद उस लक्ष्य के ऊपर 100% ध्यान केंद्रित करें। अपने ड्रीम पे ध्यान केंद्रित करें, क्या चाहिए, कितने हजार की इनकम चाहिए। हम लोग जिंदगी में तंग होते रहेंगे छोटी छोटी चीजों से, पर यह नहीं है कि हर रोज 4 घंटे काम कर लें वेलजन में, हर रोज लोगों को जाके मिल लें। मेरी बात समझ में आई? वो मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि एक पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं, इसलिए बस बिना लक्ष्य के टिक लगे हुए हैं बिजनेस में, कहीं नहीं पहुंचते। जिस आदमी का लक्ष्य है कि मैंने 2 महीने में 150 लोगों को प्लान दिखाना है, 50 लोगों को फ्रंट पे जोड़ना है, 10 अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके उनके साथ 10-10 लोग जुड़वाने, जो इस तरीके का लक्ष्य ले लेगा, इतने महीने में इतने इनकम पे पहुंचना है, वो कर जाएगा। तो उस तरीके का लक्ष्य लेके दोस्तों उसके पीछे भाग जाए। और आज मैं यही बातें आप लोगों को कहूंगा, हम लोग यहीं पे अपनी मीटिंग को विराम देंगे, राइट? हमारा जो बिजनेस प्लान है, 3-4 तरीके की हमारी मीटिंग्स होती हैं। अब जैसे सबसे पहली हमारी मीटिंग आज नितिन जी ने और सतनाम जी ने हमें बताई, प्लान एंड प्रोडक्ट मीटिंग, PPM, है ना, प्लान एंड प्रोडक्ट मीटिंग। ये एक ऐसी मीटिंग है कि जहां पे भी आपका ग्रुप शुरू हो गया, 4 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, हर हफ्ते उनकी प्लान एंड प्रोडक्ट मीटिंग होनी चाहिए। वो आप अपने घर में रखें, किसी कंप्यूटर सेंटर में रखें, किसी स्कूल में रखें, है ना, कोई आपका स्टॉक पॉइंट है वहां पे स्टॉक पॉइंट पे रखें। प्लान एंड प्रोडक्ट मीटिंग हर हफ्ते वीकली होनी चाहिए, ठीक है? और इस प्लान एंड प्रोडक्ट मीटिंग को अकॉर्डिंग टू द, आप हर रोज भी कर सकते हैं होम मीटिंग के तौर पे। आप कहीं पे भी गए, 4 लोग हैं, उसको बोला कि आप अपने 4 पड़ोसियों को बुलाए, आपने वहां पे ओनली प्रोडक्ट मीटिंग डिस्कस की, आपने वहां सैनिटरी पैड का डेमो दिखाया, वेलएमएन के बारे में बताया, HCMD के बारे में बताया, साबुन के प्रोडक्ट्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताया और बता के आ गए। और वहां अगर नीड हो, वहां कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वहां पे भी प्लान मीटिंग आप कर सकते हैं। तो ये रेगुलर होने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, DT, जैसे आज है, ये महीने में 1 बार होती है। और इसका जो है टिकट रखें आप लोग 100 से 120 रुपया, उसमें आपको 120 DP का प्रोडक्ट मिल जाए। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम होता है जी, जो कम से कम हर 2 महीने में एक हो सेमिनार, जिस सेमिनार में हम लोग नए लोगों को, पुराने लोगों को बुलाएं, प्लान दिखाएं और लोगों को सेलिब्रेट करें। और एक प्रोग्राम होता है हमारा LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम,
जो हमारा हर 3 महीने को चौथे महीने में होता है। ये 4-5 तरह की मीटिंगें हैं। इन मीटिंगों को 2 से 5 साल लगातार अगर आप अटेंड करते हैं, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में राइज करेंगे। और मैं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी होंगे। तो जैसे अभी हम लोग एक 16 जनवरी कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी है और उसको दिल्ली में सेलिब्रेट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जहाँ पे हम एक फुल डे प्रोग्राम करेंगे, एजुकेशन प्रोग्राम ईपी प्लस सेलिब्रेशन, ये दोनों उसमें होंगे। वो लंच मीटिंग होगी, उसका एक नॉमिनल सा टिकट होगा, तो वो सेलिब्रेट हम करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं जितने भी, इन फंक्शंस को जब आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करेंगे, यही आपके बिजनेस को दिशा देंगे। और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे बिजनेस के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये होगी कि अगर आप वेलजन में आए हैं, वेलजन आपके साथ कहीं पे भी चीटिंग नहीं होने देगी। और मैं आपको हमारे कॉर्डिनर रूल जरूर बताना चाहूँगा, जो आप अपने हर व्यक्ति को बताएं। सबसे पहला हमारा कॉर्डिनर रूल है हमारा यहाँ, आप कभी भी किसी आदमी का जो स्पाउस है, यानी उसकी पत्नी है, उसका पति है, उसके बच्चे हैं, उसका फैमिली है, उसके स्पाउस को गंदी नज़र से ना देखें। ये एक परिवार है, हमेशा एक दूसरे के परिवार का सम्मान करें, यानी कि किसी के परिवार से कोई छेड़छाड़ ना करें। मनी, किसी भी आदमी का जो पैसा है उस पैसे के साथ छेड़छाड़, स्पाउस, मनी एंड ईगो, किसी भी आदमी के ईगो को, सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। ईगो मतलब उस आदमी का को कहीं भी उसके बारे में कोई अपशब्द ना कहें या उसका अपमान ना करें। ये 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। कि देखिए, एक फैमिली बिजनेस में आपको फैक्ट बता दो, कई सारी महिलाएं हमारे बिजनेस में काम करती हैं, ठीक है। अगर उन महिलाओं के साथ कोई भी व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, अब इस चीज का प्रभाव हमारे पूरे ग्रुप में जाता है। और जब ये चीज हमारे ग्रुप में कोई भी टीम का मेंबर देखता है, तो कोई भी आदमी अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपने मदर को इस बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहेगा। और जब वो फैमिली हमारे बिजनेस में शामिल नहीं होगा, या ऐसा माहौल हमारे बिजनेस का है, आपकी पत्नी को पता लगता है कि ऐसा माहौल है, तो वो लेडीज भी अपने हस्बैंड को इस बिजनेस में नहीं रखना चाहेगी, तो हमारा बिजनेस क्रैश होगा। तो हमेशा अपने लोगों के प्रति हर तरह से ईमानदार रहें, लोगों के पैसे से छेड़छाड़ ना करें, ना ही लोगों को। सर सोनू जी इतना लंबा हो गया, सोनू जी सर बाहर जाके कर लो, जो है मैं दे दूं, खुले दूं, हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, हमने एक प्रैक्टिकल किया है सर। कई बार हम अपलाइन को बोलते हैं कि सर मनी, किसी भी आदमी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पैसा है या कोई भी पैसा है, उससे छेड़छाड़ ना करें, आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। दूसरी चीज, कई लोगों की एक आदत होती है कि वो नेगेटिव चीज का डिस्कशन करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का एक लॉ है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आज से ये 14 साल पुरानी बात है सर, 2005 की बात है। उस वक्त मेरा बहुत बड़ा संगठन था। मेरे को एक बात बिहार के लीडर से सीखने को मिली, उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। वो हमारा सेमिनार करने आया हुआ था, हमारा दोस्त था। एक साबुन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे कई सारे डाउनलाइन के लोग भी थे। मैंने बोला, वो दोस्त थे, हम जैसे दोस्तों में बात करते हैं ना, नेगेटिव पास भी करते हैं ना, कई बार जो हमारे पुराने डाउनलाइन होते हैं वो हमारे दोस्तों की तरह हो जाते हैं। तो मैंने बोला, यार सोमनाथ ये साबुन बढ़िया नहीं है। बोले हाँ यार। और ऐसे करते करते ना सोमनाथ ने वो साबुन यूज़ किया, ना उसके नीचे वाले ने किया, ना उसने किया। लेकिन हमारे डाउनलाइन से एक तरफ से एक बंदा आया, उसने बोला ये साबुन सर बहुत ज़बरदस्त है। और उसी वक्त वो बिहार वाला बंदा भी हमारे साथ खड़ा था। उसने बोला, रणधीर जी कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई साबुन आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन हो सकता है वही साबुन आपके डाउनलाइन के आदमी को अच्छी लगती है। तो वो आपके निजी विचार हैं कि आपको ये फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने वो नेगेटिव चीज का डिस्कशन किया कि सोमनाथ ये साबुन अच्छा नहीं है, और वो साबुन ना सोमनाथ ने यूज किया, ना इसने यूज किया, ना इसने यूज किया, किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया।
किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कोई साबुन, कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई अपलाइन मीटिंग की कोई बात आपको शायद अच्छी ना लगे, बट वही बात, वही साबुन, वही अपलाइन आपके डाउनलाइन को अच्छी लगे, लेकिन आपके नेगेटिव बोलने के कारण आपके डाउनलाइन के दिमाग में भी उस चीज के प्रति नेगेटिविटी चली गई। अभी देखिए होता क्या था, हम लोग सेमिनार्स में जाते थे, जैसे हम एक ही लीडर के सेमिनार सुन रहे हैं बार बार, तो जब एक ही लीडर को आप बार बार सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या बोलेगा, है ना। कई लीडरों की एक ऐसी आदत होती है कि वो जिस भी मीटिंग में जाते हैं सेम कहानी सुनाते हैं, एक ही कहानी होती है उनके पास। अब हमने वही उसकी 20 बार मीटिंग देख ली, तो वो 20 बार वही कहानी सुनी, तो हम लोगों को उसकी मीटिंग में मजा नहीं आया। अब मेरे को वो मीटिंग अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने वो मीटिंग 20 बार देख ली, और उसी मीटिंग में मेरी टीम का कोई नया आदमी बैठा है, उसी से वो मोटिवेट हो गया। बट अगर मैंने बोल दिया कि यार मीटिंग अच्छी नहीं थी, तो उसके दिमाग में भी नेगेटिविटी चले। तो कोई भी नेगेटिव चीज का डिस्कशन ना करें। कई लोगों की आदत होती है, वो ऑफिस में बैठे होंगे, स्टॉक पॉइंट पे बैठे होंगे, कंपनी में बैठे होंगे, जैसे ही कोई क्रॉस लाइन का व्यक्ति आएगा वो चुगली करेंगे वहां, किसी की भी, कंपनी की, अपलाइन की, सिस्टम की, प्रोडक्ट की, डाउन लाइन की, क्रॉस लाइन की। ऐसे चुगलखोर लोगों से बचें। जब कोई भी आदमी चुगली करने की कोशिश करे उसको स्टॉप करें, क्योंकि वो आपके पूरे सिस्टम को क्रैश करे। उसको बोलेंगे भाई आपकी जो प्रॉब्लम है इसका डिस्कशन कृपया आप अपने अपलाइन से करें प्लीज। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, वही स्टॉप करें। उसके बाद अगली जो चीज है, बी अकाउंटेबल। देवेंद्र जी आप एमवे से आए, अकाउंटेबिलिटी के बारे में सिखाया जाता था, हाँ जी। बी अकाउंटेबल का मतलब क्या है? चलो नहीं ली। बी अकाउंटेबल का मतलब है कि हमेशा हिसाब किताब के पक्के रहे। ऐसे के मामले हाँ, अभी देखिए होता क्या है, कई लोग मेरे को बोलते हैं सर डाउनलाइन के सामने, सर ये प्रोडक्ट उधार दे दो। मैंने दे दिया। अब वो व्यक्ति प्रोडक्ट उधार ले गया। अब जब उसको हमने प्रोडक्ट उधार दिया तो ये बात उसके डाउनलाइन देख रहे हैं। उसके डाउनलाइन में है 5 लोग डायरेक्ट में। अब उन 5 लोगों ने देखा कि इस रमेश नाम के आदमी को नितिन स्वामी जी जो अपलाइन है, ये नितिन जी को उधार दे। नितिन जी ने दे दिया। नितिन जी ने पैसे कमा रखे हैं पुरानी कंपनी से। अब इस आदमी को नहीं पता कि इसने क्या पंगा ले लिया। अब इसके 5 लोगों में मैसेज चला गया कि भाई नितिन जी से उधार मिलता है रमेश को, सर हमें दे दो। इसने दे दिया। अब इसने उधार लिया नितिन जी से 1000 रुपए का, है ना। अब अगर इसके 5 लोग इससे 1-1000 का उधार मांगे तो उसके लिए कितना हो गया? 5000 का। अब इन लोगों को भी नहीं पता इन्होंने क्या गलती की। इनके आगे 25 लोग हैं, इन 25 लोगों में भी यही मैसेज चला गया। ये 25 लोग इनसे उधार मांग रहे हैं। और ज्यादातर टाइम मैंने ये देखा है कि हमने जिस भी आदमी को उधार दिया है ना, वो बंदा हमारा बिजनेस से क्विट हो गया। क्यों क्विट हुआ? सतनाम जी की टीम में एक लेडीज थी। सतनाम जी ने उनको 5000 का उधार दे दिया। ऐसा नहीं, वो लेडी ईमानदार थी बहुत, पुराने समय से हमारे साथ बिजनेस कर रही थी, अच्छा बिजनेस किया उसने शुरुआती दौर में। एक बार उसको उधार चला गया, मैं जैसे ही बिकता है मैं पैसे देती हूँ। इन बिटवीन कुछ छुट्टियां वुटियां आई, दिवाली आई, वो पैसे दे नहीं पाई और वो पैसे उससे खर्च हो गए। वो 1.5 महीने ऑफिस में ही नहीं आई। सतनाम जी जाके उसको मिले। उसने बोला जी सर मेरे को शर्म आती है ऑफिस आते हुए, मैं किस मुंह से आऊँ, पैसे मेरे पास बने नहीं और इसलिए मैं नहीं। मेरे यानी कि एक तो उसको उधार दिया, एक उस लेडीज का बिजनेस क्रैश हो गया। तो हमने जिस भी आदमी को उधार दिया हमारा बंदा डेड हो गया। कई बार लोग 1000-2000 की वजह से ही ऑफिस में नहीं आते कि यार ऑफिस में जाऊंगा तो नितिन जी पैसे मांगेंगे। तो आप उधार ना करें, लोगों को मैसेज ही ना दें उधार का। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा,
नो क्रॉस लाइनिंग। देखिए क्रॉस लाइनिंग का मतलब क्या है? क्रॉस लाइनिंग का मतलब समझते हैं आप? हाँ जी, कितने लोग समझते हैं? जी बताइए। जी समझते हैं मैडम? नहीं समझते? समझते हैं क्या होते हैं क्रॉस लाइन? नहीं पता? मैं बताता हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जी, पूरे देश में उसका तहलका मच गया है ना। प्रैक्टिकल है, मेरा तो 20 साल से प्रैक्टिकल है। क्रॉस लाइन क्या होता है? जैसे ये एक आदमी है, अवतार नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये अवतार का कोई अपलाइन है, ठीक है। अवतार सिंह के दो लोग हैं, बी और सी, राइट। अब ये जो बंदा है ये अपलाइन है, ये जो बंदा है ये इस आदमी का क्या हुआ? डाउनलाइन। समझते हैं? अपलाइन उसको बोलते हैं जो हमारे ऊपर जिसका कोड है वो अपलाइन है, डाउनलाइन उसको बोलते हैं जिसका कोड हमारे नीचे है वो डाउनलाइन है, राइट। अब ये जो आदमी है ये इसका डाउनलाइन है, डीएल है, ये भी इसका डीएल है, और ये जो है इस आदमी का ये भी डीएल है। अब नए लोगों से सवाल है, पुराना बंदा कोई नहीं बोलेगा। ये जो आदमी है इस आदमी का ये क्या है? डाउनलाइन। अब हाथ खड़ा करेंगे सर, बोलेगा नहीं कोई। इस आदमी का ये आदमी क्या है? हाथ खड़ा करना सर, डाउनलाइन है। अब हाथ खड़ा करेंगे, ये जो आदमी है इस आदमी का इस आदमी से क्या, ये क्या कौन है इस आदमी का? अपलाइन। ये आदमी इस आदमी का इस आदमी से क्या कनेक्शन है? क्रॉस लाइन। हाँ, क्रॉस लाइन्स वो लोग होते हैं जिनका कोड ना है तो हमारे ऊपर कहीं पे भी आता है, ना ही हमारे नीचे आता है। हाँ, क्रॉस लाइन वो लोग होते हैं जिनका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है? अगर इस क्रॉस लाइन का बिजनेस बढ़ता है, इसका बिजनेस बढ़ने से इसको कोई फायदा नहीं है। अगर इसका बिजनेस बढ़ता है इसको कोई नुकसान नहीं है। अगर इसका बिजनेस बढ़ता है तो इसको कोई फायदा है। अगर इसका बिजनेस बढ़ता है तो इसको फायदा है, अगर इसका बिजनेस नहीं बढ़ता तो इसको नुकसान है। अब आप बोलेंगे जी ये कैसे? कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, उससे उसको फायदा मिलेगा। एक मिनट रुकिए। कई बार कई लोगों की एक ऐसी गंदी आदत होती है और वो पूरी जिंदगी इसलिए यही नहीं समझ पाते कि यार इस दुनिया में तू आया क्यों है, क्यों नेटवर्किंग में आया? सिर्फ चुगली करने के लिए आया, पैसे कमाने के लिए आया? पैसे कमाने के लिए। और जिंदगी में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने क्रॉस लाइनिंग की ना तो उन्होंने पैसा कमाया, और जो लोग लालच में आके किसी को छोड़ के दूसरी टीम में गए ना उन्होंने पैसा कमाया, वो दोनों बंदे खत्म हो गए। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति टीम को तोड़ने वाला और जिसकी टीम टूटी है वो दोनों खत्म हो गए। इसलिए इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों का आपस में सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि अगर ये कहीं भी मिल गए, नमस्कार जी नमस्कार, ओ कैसे हैं सर, ओके, इससे ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। ये लोग कभी भी आपस में बैठ के एक दूसरे की चुगली चर्चा ना करें, क्योंकि जब दो क्रॉस लाइन इकट्ठे होते हैं ना आपस में, ऑफिस में, मीटिंग में, उनके पास एक ही टॉपिक होता है, अपलाइन की चुगली। कि इसके एक तरफ तू जुड़ गया, दूसरी तरफ मैं जुड़ गया, इसके पल्ले क्या है? मैं फैक्ट बता रहा हूं। और ये लोग एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, सतनाम जी इस बात का गवाह हैं। मेरा एक अपलाइन था, उस व्यक्ति को मैंने कभी मीटिंग में नहीं बुलाया, कभी मीटिंग में नहीं बुलाया, उसकी कभी मदद नहीं ली, उसको करोड़ों रुपए आ जाता था, ठीक है। मेरे 2 डाउनलाइन थे, उन्होंने भी करोड़ों रुपए कमाया। देखिए मेरे को कई बार इन्होंने बोला यार इसको फ्री में पैसा जा रहा है, नीचे से कई लोगों ने बोला ना ये मीटिंग में आता, ना ये खर्चा करता, खर्चा हम सब लोग करते हैं। मैंने कहा नहीं, उसको फ्री में पैसा नहीं जा रहा। कई बार डाउनलाइन को लगता है ना कि हमारी वजह से अपलाइन को पैसा जा रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने उसको बोला कि नहीं, इसको फ्री में पैसा नहीं जा रहा है।
अगर मैं रणधीर सिंह ने 4 करोड़ कमाया, इसने भी 2 करोड़ कमाया, इसको फ्री में पैसा नहीं गया, इस आदमी को पैसा मेरे कारण नहीं गया, इस आदमी को पैसा सिस्टम के कारण गया है। अगर मैं ये सोचूं कि इसको मेरी वजह से पैसा गया, आई एग्री, मैं सोचने लग जाऊं, तो कल को मेरे डाउनलाइन भी सोचेंगे भाई हमारी वजह से इसको पैसा आया, क्योंकि मेरे को भी तो किसी के काम करने से पैसा आया। और अगर इन्होंने ये सोच लिया कि हमारी वजह से रणधीर सिंह को पैसा गया, इनको भी तो किसी के काम करने से पैसा आया। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, किसी भी आदमी को यहां किसी के काम करने से पैसा नहीं जाता, यहां एक सिस्टम की वजह से पैसा जाता है। हर आदमी को खुद की वजह से पैसा जाता है। मेरा जो बिजनेस है वो मेरे कोड के, कोई बात, मेरा बिजनेस मेरे कोड के नीचे शुरू होता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं उस आदमी को पैसा सिस्टम के कारण जाता है, मेरे को भी मेरे डाउनलाइन से पैसा सिस्टम के कारण आता है, मेरे डाउनलाइंस को भी उनके डाउनलाइन से पैसा सिस्टम के कारण आता है, तो सिस्टम है। तो दोस्तों जब ये लोग ऐसा सोचते हैं, ये किसी भी ब्रांच, जब किसी ऑफिस में जाएंगे काना फुसरी करेंगे, चुगली करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, चाय पियेंगे, इकट्ठे घूमेंगे, तो इनको नहीं पता ये जीवन की कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां हजारों लोगों की टीम को, हर आदमी को आप संभाल के नहीं रख सकते। उन लोगों को संभाल के कौन रखेगा? सिस्टम, कल्चर, कि आपने क्या कल्चर डेवलप किया। तो जब ये लोग दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो इनको नहीं पता कि ये क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को 2 आंखों से देख रहे हैं, लोगों की हजारों नजरें आपको देख रही हैं, हर मूवमेंट देख रही हैं, क्योंकि इन दोनों के दोनों डाउनलाइन देख रहे हैं कि हमारे अपलाइन इकट्ठे घूम रहे हैं। और जब ये अपलाइन की चुगली चर्चा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो कल के ये लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और ये इसकी बुराई करेंगे। और फिर इनके, ये लोगों को भी नहीं पता बेचारों को, इनको भी कोई देख रहा है, ये लोग इकट्ठे हो गए और यहां से हुई एक छोटी सी गलती सैकड़ों हजारों लोगों में डुप्लीकेट होके एक क्रॉस लाइनिंग का इतना बड़ा जहर घोल दिया। इसने इसकी टीम को लालच दिया, इसने इसकी टीम तोड़ ली, फिर इसने बोला अच्छा इसने मेरी टीम तोड़ी, इसने इसकी टीम को लालच दिया, इसकी टीम तोड़ ली, और एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठा ली। इसने इसको काट दिया, उसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसको काट दिया। पता लगा पूरा मैदान पानीपत की लड़ाई हो गया, है ना, महाभारत हो गई। एक कंपनी में महाभारत इसी वजह से हुई। अब वो गलती कहां से हुई, वो कल्चर कहां से डेवलप हुआ? हम लोगों ने वो कल्चर पैदा ही नहीं होने दिया। जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन का मतलब क्रॉस लाइन, उसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा रिलेशन है और जी कैसे, बढ़िया से। अगर वो कुछ भी बकबक करता है अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट में, ठीक है यार, प्लीज आप अपने अपलाइन से डिस्कस करें। क्योंकि ये मुद्दा ये नहीं है कि हमने उसकी बात नहीं सुननी, मुद्दा ये है कि भाई डुप्लीकेट हो जाएगा यार टीम में। मैंने अपनी टीम को तबाह नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं होने देना। जिसकी जो प्रॉब्लम है हम क्यों सुने भाई, आपका अपलाइन सुने। उसके बाद जब कोई आदमी का आईडी कहीं पे लग गया और वो आईडी ग्रीन हो गया, ये सर हमारी पुरानी कंपनी के हैं सर, वहां पे आपको मालूम है कि सेकंड कोड का एक्शन था, कुछ पता है फील्ड का आपको? हाँ चलो नहीं पता, तो यहाँ पे भी वही है जी, जिस आदमी का कोड जहाँ पे भी लग गया सर, उस आदमी को शुभकामनाएं दे, उसको काम करने दें। अगर आप उसको तोड़ को अपनी तरफ लेके आएंगे, उसके किसी डम्मी आईडी, उसके फैमिली मेंबर या रिश्तेदार के नाम से आईडी लगा देंगे, लग जाएगी। लेकिन जैसे ही इस अपलाइन को पता लगेगा, ये कंप्लेंट करेगा, तो कंपनी देखेगी अगर ये आईडी डम्मी है तो ये आईडी टर्मिनेट होगा, और जो इसने यहाँ टीमें लगाई हैं वो सारी टीमें उठ के इसके पुराने कोड के नीचे जाएंगी। चाहे ये यहाँ चले या ना चले, चाहे मर जाए, कंपनी ये करेगी। सेकंड कोड किसी को बहला फुसला के जो किसी की टीम तोड़ेगा उसके ऊपर एक्शन होगा। तो ये क्लियर बात है सर, ठीक है। क्योंकि क्रॉस लाइनिंग बड़ी डेंजरस है जी, ये जहर है बहुत भयंकर। ये चीज़ हमने प्रमोट ही नहीं करनी। जो भी बंदा किसी टीम में जुड़ गया उसको बस ये बोले ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आप करें, हमारे शुभकामनाएं। चाहे वो आपका बंदा था, सोनू जी का आज एक बंदा जुड़ा त्रिपुरा ना तो उसको शुभकामनाएं नहीं करो, है ना। तो सर नो क्रॉस लाइनिंग, क्लियर है, क्लियर है सर। कोई क्रॉस लाइनिंग हम लोग, ये छोटे छोटे कोऑर्डिनेट रूल हैं ये। अब मैं बता रहा था कि अगर इस आदमी का बिजनेस बढ़ेगा, आप यहां हैं, आप ये हैं, एक ही आदमी, 2 आदमी हैं, चलो मैं थोड़ा साफ ही कर लेता हूँ नितिन जी, है ना। एक आदमी ये है, एक आदमी ये है,
अगर इस आदमी का बिजनेस डाउन होता है तो क्या इसको कोई फायदा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इस आदमी का बिजनेस बढ़ता है, इसको कोई फायदा होगा? होगा। कैसे होगा? आपने बोला कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं बताता हूं, बिहार में कंपनी की 3 बड़ी टीमें थी। एक टीम, 2 टीम वहां पे क्रैश हो गई। अब जब 2 टीम वहां पे खत्म हुई, जिस टीम का एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा था, इन दोनों टीम, ये टीमों क्रॉस लाइन थी तीनों टीमें, इन दोनों टीमों के खत्म होने से क्या इस कंपनी को नुकसान हुआ? इन लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि इन लोगों के लिए क्वेश्चन रेज हो गया कि यार वो इतने बड़े बड़े लीडर वो क्यों छोड़ गए। माहौल नेगेटिव हो गया, और जब इन्वायरमेंट ही नेगेटिव हो गया तो उस एनवायरमेंट में इन लोगों को भी सांस लेना मुश्किल हो गया। हाँ, तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। आज एक बहुत बड़ी कंपनी है, 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उस कंपनी में से 3 या 4 बड़े बड़े लीडरों ने छोड़ा। उनके छोड़ने से पूरे 1.5 करोड़ लोगों के कल्चर पे प्रभाव पड़ा। तो इसलिए जब आप किसी क्रॉस लाइन को डीमोरलाइज करते हैं, किसी क्रॉस लाइन को तोड़ते हैं, उसके टूटने से आपका यहाँ का माहौल खराब होगा, उसका आपको नुकसान होगा। अगर ये बिजनेस है दोस्तों, माहौल का बिजनेस है। अगर किसी टीम के 10 लोग यहाँ आके बैठ भी गए, क्या फर्क पड़ता है भाई? 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं यहाँ एनसीआर में। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पैरेलल टीम के 4 लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ ज्यादा टीमें आएंगी तो बिजनेस राइज होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक ही चीज है जी कि आप सबसे पहले एक ही काम कीजिए, फास्ट। यहां 2 काम है सर, फास्ट 2 काम करने हैं आपने। आप है सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, आपने बना सकते हैं, और उस लिस्ट को खत्म कर दो। 100 लोग 200 लोग हैं, उनको प्लान दिखाना। जितनी तेजी से प्लान दिखाएंगे उतनी तेजी से यहां 10 लोग जुड़ेंगे। क्लियर है? जितनी तेजी से प्लान दिखाएंगे उस लिस्ट को खत्म कर दो। कर सकते हैं खत्म?